तो जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड, ये है यामा की ZR यानी कि यामा राय ZR एक स्कूटी है। इसकी जो है सर्विसिंग चल रही है। ठीक है, इसमें जब मैंने एयर फ़िल्टर चेक किया फ्रेंड, जब इसमें मैंने एयर फ़िल्टर चेक किया तो एयर फ़िल्टर की जो कंडीशन देख रहे हो आप, एयर फ़िल्टर बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब हो चुका है। ठीक है, और जैसे कि देख रहे हो आप, इस कंडीशन में जो होता है फ्रेंड, एयर फ़िल्टर को चेंज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। पर कस्टमर भाई कह रहे हैं कि इसको ऐसे ही रहने दो, इसको ऐसे ही साफ़ करके फिट कर दो, ऐसा ऐसी। फिर गाड़ी के इंजन सीज हो जाएंगे, इंजन में कोई प्रॉब्लम आ जाएगी, स्मोकिंग प्रॉब्लम आ जाएगी, फिर कहेंगे यार मैकेनिक ने काम ख़राब कर दिया, ऐसा है वैसा है। ठीक है, फ़िलहाल ऐसा नहीं होना चाहिए। एयर फ़िल्टर अगर ख़राब है तो चेंज होना चाहिए। सर्विसिंग का पर्पज़ यही होता है। ठीक है, ये जो है ये इसके ऊपर साइड में लगा रहता है, इसके खोले बिना, यानी कि ये यहाँ पे लगा रहता है। ये देख रहे हो आप कितना धूल है, ये यहाँ पे लगा रहता है। इस हिसाब से इसके खोले बिना एयर फ़िल्टर का कवर नहीं निकलता, वो मैं बाद में समझाऊंगा आपको। और इसके अंदर ये जो फोम लगा होता है, फोम पे देख रहे हो आप कितनी धूल लगी है। यानी कि ऐसा मानो कि सर्विसिंग टाइम जो होता है एक स्कूटी का, जो 3 से 3.5 महीने सर्विसिंग टाइम होता है, जो हर किसी को कराना चाहिए। समथिंग जो कम चलती हैं वो महीने के हिसाब से कराएं, जो ज़्यादा चलती हैं उनके 2000 से 3000 किलोमीटर की रेंज में सर्विसिंग कराने का टाइम होता है। अब इन्होंने शायद मेरे हिसाब से जो इस कंडीशन, जैसे ही कंडीशन निकल रही है, जैसे मैं दिखा रहा हूँ आपको, ये धूल देख रहे हो आप, ये फ़ैन होता है यहाँ पर लगा हुआ, इतनी धूल है ये देख रहे हो। कम से कम 5 mm धूल चढ़ी हुई होगी इस पर, 5 mm से और ज़्यादा होगी। तो इस कंडीशन में बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होती है इंजन की। और ये अक्सर जब भी होता है जब गाड़ी की सर्विस टाइम पे नहीं होती है, गाड़ी की सर्विस जब लेट होती है, उस कंडीशन में इतनी सारी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि इसका ये फॉर्म बिल्कुल पूरा डस्ट से भरा पड़ा है, धूल मट्टी से भरा पड़ा है। और जैसे कि इसका ये एयर फ़िल्टर बिल्कुल ख़राब कंडीशन में है, यहाँ पर भी इतनी धूल जमी हुई है, बहुत ज़्यादा जमी हुई है। ये हुआ इसका फ्रेंड एयर फ़िल्टर, जो कि एयर फ़िल्टर का कवर, जो कि ये भी काफ़ी मैला हो चुका है, यानी कि धूल में हुआ है। क्योंकि धूल में तो होता ही है, जब गाड़ी की सर्विस नहीं कराओगे 1-1, 2-2 साल तो ऐसे ही होना है। फिर बाद में जब खर्चा बढ़ता है तो फिर कस्टमर कहते हैं ओह तुमने तो भाई इतना खर्चा कर दिया, ऐसा वैसा, ये वो। इतने तो वो नहीं, वो तो 400-500 में करता है सर्विस। ये ऐसा नहीं होता है फ्रेंड। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि देखो, गाड़ी की जब सर्विस होती है 1-2 साल में तो खर्चा थोड़ा ज़्यादा ही बढ़ता है। अभी दिखाता हूँ आपको ये ब्रेक की कंडीशन। ब्रेक इसकी जो है, ब्रेक कैम ये फ्रेंड, ये ब्रेक कैम जाम है बिल्कुल, ये बिल्कुल स्मूथ नहीं चल रही है। इस वजह से ब्रेकिंग साउंड प्रॉब्लम आती है। जब कभी भी हम ब्रेक लगाते हैं, चींची चींची जो आवाज़ आती है, कैम जाम होने से आवाज़ आती है और ब्रेक भी स्मूथ नहीं लगते हैं। सारे पॉइंट आते हैं सर्विस की तरफ। सर्विस टाइम टू टाइम कराएंगे तो फिर ये दिक्कत नहीं आएंगी। ऐसा ही ऐसे ये है इसके ब्रेक शू, जो यामा के काफ़ी स्ट्रॉन्ग ब्रेक शू आते हैं। बहुत काफ़ी समय से ही जो भी कंपनी के जो ब्रेक शू आते हैं बहुत ही ज़्यादा भारी लेवल के आते हैं यार यामा में। एक बात तो है, ब्रेक शू बहुत ज़्यादा वेटेड होते हैं। पता नहीं उस यामा की कंपनी ने क्या ये सिल्वर जो है, सिल्वर का स्टॉक का गोदाम खरीद रखा है, क्या कर रखा पता नहीं भाई। क्योंकि ज़्यादा मेटल डालते हैं यार, ज़्यादा वजनदार ब्रेक शू होते हैं। फ़िलहाल इनकी कंडीशन जो है, ये भी ऐसा मानो कि इस टाइम ये 65 या 60% ब्रेक शू हैं। इनको भी चेंज करने का मना किया है। फ़िलहाल इनको क्लीन करके मुझको ऐसे ही फिट करना पड़ेगा, यहाँ पे ग्रेसिंग करके, KM फ्री करके। अब देखो, उन्होंने काफ़ी समय से सर्विसिंग नहीं कराई थी। ठीक है, मैंने इंजन ऑयल जब इसका निकाला तो इंजन ऑयल देख रहे हो आप, ये है इसका इंजन ऑयल निकला हुआ है। इसमें देख रहे हो आप कितने ml है, 400 ml भी नहीं, 300 ml इंजन ऑयल निकला भाई, 300 ml। और इसकी जो इंजन की कैपेसिटी होती है फ्रेंड, वो होती है 800 ml। सर्विसिंग टाइम 800 ml होती है। बाकी अगर इंजन ओवर ऑयल करते हो तो आप 1000 ml डाल सकते हो। इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है, क्योंकि उसमें बिल्कुल क्लीन हो गया इंजन जब इंजन ऑयल पड़ता है। ठीक है, अब इस कंडीशन में हिसाब लगाओ, इंजन में ऑयल नहीं है, ऑयल भी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है और इंजन ऑयल निकला 300 ml। इस कंडीशन में इंजन सेफ़ रहेंगे? और फिर इसमें मैकेनिक की क्या गलती होती है? अब आप गाड़ी की सर्विस कराते हैं 1-1, 2-2 साल में, तो फिर ऐसी कंडीशन में जो ऐसा होता है कि इसमें मैकेनिक की कोई गलती नहीं होती है, गाड़ी में कई सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, बन जाती हैं, काफ़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, अब इसके जैसे कि इंजन ऑयल कम है, ब्रेक शू क्लीन होंगे। और इसमें फ्रेंड ऐसा है कि ये जो है ब्रेक, ये जो अगर सर्विस नहीं कराते हैं ना काफ़ी 1-2 साल तक, वो चेकअप नहीं कराते हैं, तो ये जो ब्रेक है ना, ब्रेक भी जाम होने लगते हैं। इसमें जो कस्टमर की शिकायत है वो ब्रेक जाम की दिक्कत है। जो इसका कैलिपर है, यहाँ पर डिस्क ब्रेक का जो कैलिपर होता है उसमें ग्रीसिंग होगी, ओवरऑलिंग होगा। यहाँ से बोल्ट खोल के कैलिपर बाहर आएगा। इस बोल्ट को भी खोलना ज़्यादा बेहतर रहेगा। ये जो 8 नंबर का देख रहे हो, ये 12 नंबर का है।
इस बोल्ट को खोल के बाहर निकाल के फिर कैलिपर में ग्रीसिंग होगी तो ब्रेक एकदम स्मूथ आएंगे और व्हील जाम भी नहीं होगा। ऐसा है उनकी ये जो शिकायत थी, यानी कि ब्रेकिंग टाइट की प्रॉब्लम है। और एक बात मैं आपको और दिखाता हूँ अभी इसमें, बाकी तो प्रोसेस चल रहा है। ये कहीं उन्होंने शॉप में कहीं काम दिखाया, मतलब दिखाया होगा, कुछ ना कुछ काम चेक किया होगा। इसमें जो स्पीडोमीटर केबल डाल रखी है फ्रेंड, वो पता नहीं कौन सी गाड़ी की डाल रखी है। मेरे हिसाब से तो एक्टिवा की डाल रखी है, क्योंकि एक्टिवा की जो मीटर केबल होती है उसकी लेंथ ज़्यादा होती है और ये लगाने के बाद भी इतनी ऐसे रह रही है, यानी बॉडी से टच रह रही है। ये कंडीशन होती है फ्रेंड। ये तो चलो देखो, ये मैकेनिक की गलती मान सकता हूँ, वैसे मैकेनिक की गलती भी नहीं है, क्योंकि मैकेनिक ने बताया होगा उनको जब ये स्पीडोमीटर केबल डाली होगी। अब इसमें जो है स्पीडोमीटर केबल टूटी है, स्पीडोमीटर केबल नॉट वर्किंग प्रॉब्लम है। स्पीडोमीटर केबल जो टूटी है फ्रेंड, ये बड़ी होने के कारण, और ये जहाँ से बेंड, जहाँ से जो मुड़ रही थी ना, यानी जितनी जैसे कि माना गया, अब हमने यहाँ से लगाई है इतनी, देख रहे हो आप इसकी लेंथ, यहाँ पे जहाँ पर जो बेंड आ रहा है ना, इस तार में बेंड जो आ रहा है, जहाँ से बेंड आ रहा है भाई, वहीं से ये तार टूटी है, यानी जहाँ से मुड़ रही है केबल वहीं से टूटी है। तो इस बात का भी आप ध्यान रखना फ्रेंड। बाकी तो कंडीशन आप देख रहे हो, इस कंडीशन में भी फ्रेंड भाई एयर फिल्टर को मना कर रहा है चेंज करने को। बाकी इंजन का हालात आप देख ही सकते हो। फिर बाद में इंजन ऑयल भी निकला नहीं है, फिर प्रॉब्लम बढ़ती रहती है, इंजन हो जाता है डेथ सीज, या फिर अदर प्रॉब्लम, स्मोकिंग प्रॉब्लम हो जाती है। फिर लगते हैं 8-9 हज़ार रुपये, जब ठीक रहते हैं कस्टमर, और फिर कोई दिक्कत भी नहीं होती, फिर भी मैकेनिक की गलती ठहराते हैं। अब यहाँ पर ये सारी वॉशिंग होगी फ्रेंड, यहाँ पे ये सब सफाई होगी, और ये सब एयर फिल्टर तो भाई मैं अपनी कोशिश से हिसाब से इसको, जो एयर फिल्टर ये देख रहे हो आप, अपने हिसाब से मैं इसको क्लीन करके, भाई इस कंडीशन में अब आप बताओ यार क्या क्लीन करें यार। चलो आप बताओ, इस कंडीशन में एयर फिल्टर डालना चाहिए या फिर नहीं डालना चाहिए, क्लीन करके फिट करना चाहिए। अगर आप मैकेनिक हो, या फिर आप राइडर हो, या फिर आप अदर कोई ऑटो इंडस्ट्री में इंटरेस्ट रखते हो, आपको नॉलेज होगी, तो आप बताओ इस कंडीशन में एयर फिल्टर को चेंज करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आप कमेंट में बताना फ्रेंड, ठीक है। बाकी तो इसका काम चल ही रहा है फिर। और इसकी हाँ ब्रेक, अब देखो फ्रेंड, एक बात मैं और कह रहा था, ये जैसे जब ब्रेक शू ख़राब होते हैं ना, ब्रेक शू ख़राब हो गई है, अब 60% ब्रेक शू बचे हैं, और 60% ब्रेक शू ख़राब होने के बाद फिर दिक्कत आती है। ये अभी यहाँ पर फ्रेंड धूप हो रही है, मैं इसको ठंड में लेके जाता हूँ व्हील को। तो जैसे कि देख रहे हो फ्रेंड, अब ये मैं इसको रख दिया है यहाँ पर को, यानी कि ठंड है यहाँ पर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर देख लो, ये जो है यहाँ पर ये जो व्हील है ना, व्हील जब ब्रेक शू ख़राब होता है, ब्रेक शू चेंज नहीं करवाते हैं, तो ये फिर व्हील काटने लगते हैं। ये मैंने कई बार वीडियो में बताया है फ्रेंड, और अब मैं फिर दोबारा से रीएक्टिव हो रहा हूँ। तो इस वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि जब कोई ब्रेक शू ख़राब हो उनको तुरंत चेंज कर दो, या फिर आप अगर कस्टमर भाई हो तो आप उनको चेंज कर दो, अगर मैकेनिक भाई हो तो उनको एडवाइस बताना कि ऐसे दिक्कत आएगी। अगर गाड़ी का मेंटेनेंस नहीं होता तो फिर कस्टमर का ही नुकसान होता है, बाकी तो और कोई दिक्कत वाली बात है नहीं फिर। और अगर आपकी गाड़ी की ब्रेक शू ख़राब हो तो ब्रेक शू टाइम टू टाइम चेंज कराएँ, अपनी ही सेफ्टी है, और अपना ही भाई बढ़िया है, सही है, कोई दिक्कत नहीं, गाड़ी चलाने में बढ़िया आसानी होती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो ठीक है फ्रेंड, आप देख रहे हो कंडीशन तो वैसे साफ़ सुथरी है, क्योंकि ये एक किसी की है स्कूटी, और साफ़ सुथरी है, कोई दिक्कत नहीं है, फ़िलहाल बढ़िया है। बाकी उन्होंने केयर नहीं करी, इंजन ऑयल नहीं निकला है, एयर फिल्टर ख़राब निकला है, धूल बहुत ज़्यादा निकली है, ब्रेक शू ख़राब निकले हैं। बाकी तो और प्रोसेस कुछ खास कमी है नहीं, बस यही है कि उन्होंने गाड़ी की सर्विस लेट कराई है, 1-1.5-2 साल की समथिंग हो गया उनको सर्विस कराया, गाड़ी चलाते हैं दबा के। तो आप ऐसी गलती ना करना, आप अपने हिसाब से टाइम टू टाइम सर्विस कराना। तो ठीक है फ्रेंड, फिर मिलता हूँ एक नई वीडियो के साथ।